हेलो एवरीवन, एक बड़ी महफिल सलार के घर में लगाई जाती है। सारी की सारी फैमिलियां मौजूद होती है और वहां पर सलार रिश्ते से इनकार कर देता है। जैसी रिश्ते से इनकार करता है तो वालिद इसके पास जाता है और एक जोरदार थप्पड़ इसे मार देता है। सलार का इनकार करने की वजह क्या थी, इसने किस वजह से इस रिश्ते से इनकार किया, अब सलार के पास ऑप्शन क्या बचा है, ये कहां पर जा सकता है। अगर ये जाता है और जाकर सतारा के घर में रहता है और सतारा के साथ इसे मोहब्बत होती है तो सतारा की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आने वाला है। सलार की जो फैमिली है वो सलार के मामले में बहुत ज़्यादा परेशान है। ये लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से सलार की जो शादी है इसे अपनी फैमिली में एक बड़े ख़ानदान के साथ करवा दी जाए, क्योंकि सलार के जो करतूत होते हैं, जो उसकी जो बातें होती हैं, ये सलार की फैमिली को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। सलार पैसे को इतनी ज़्यादा तरजीह नहीं देता, तो इसी वजह से ये लोग चाहते हैं कि अगर सलार ने किसी गरीब लड़की के साथ शादी कर ली, उसे इस घर में लेकर आ गया तो लोग हमारे ऊपर बातें करेंगे, डांस करेंगे, तो वो मजबूर करते हैं सलार को और एक बड़ा सरप्राइज इसे देना चाहते हैं। सलार की बर्थडे भी होती है और बर्थडे पे उस लड़की को भी इनवाइट किया जाता है, उस लड़की की फैमिली को भी इनवाइट किया जाता है कि भाई आप लोग आएंगे। हो सकता है कि ये लोग जो सलार के वालिदैन हैं सलार के साथ ये बात शेयर ना करें कि भाई उसी दिन बर्थडे वाले दिन आपकी जो वो मंगनी भी होगी। उसे दो तरह के सरप्राइज देना चाहते हैं। सलार भी वहाँ पर मौजूद होता है, वो भी आ जाता है, सब लोग जमा हो जाते हैं, एक बड़ी महफिल लग जाती है। सलार को मौका दिया जाता है, सलार के सामने वहाँ पर बात की जा सकती है कि भाई आपकी आज इसी जगह पर सैबा के साथ मंगनी भी होगी। जब सलार ये बातें सुनेगा तो अपनी माँ को वहाँ पर इनकार करेगा, लेकिन माँ कहेगी कि भाई इस वक्त जहाँ पर इनकार करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है और अगर आपने इनकार किया तो आपका जो वालिद होगा वो नाराज़ हो जाएगा। सलार को मौका दिया जाता है, सलार स्टेज पे जाता है, बातें करना शुरू कर देते हैं, सबका शुक्रिया अदा करता है और सामने एक खुलकर बात कर देते और कहता है कि भाई आप लोगों का यहाँ पर आने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक बात करना चाहता हूँ। तो सब के सब हैरान हो जाएंगे कि भाई कौन सी बात करना चाहता है। सब तो ये देख रहे थे कि भाई सलार की जो शादी है या जहाँ पर सलार की जो मंगनी है वो सैबा के साथ हो जाएगी, दोनों एक बंधन में बंध जाएंगे, बड़े ख़ानदान थे, दोनों पैसे वाले थे, तो किसी किस्म की किसी को कोई भी हर्ज नहीं होगी। वो ये सारा सीन देखना चाहते थे, लेकिन सलार वहाँ पर बोलते और कहते हैं कि भाई मुझे जो वो अभी इस वक्त शादी करने का कोई भी शौक़ नहीं है, मैं शादी नहीं करना चाहता और मैं इस मंगनी से भी इनकार करता हूँ। जब ये सारी बातें सब सुनेंगे, सलार की बहन भी मौजूद होती है, वालिद माँ सब मौजूद होते हैं, बड़े हैरान हो जाते हैं कि भाई आखिरकार सलार ने इस तरह की बात क्यों की है कि बड़े ख़ानदान होते हैं और वहाँ पर एक बेटा बात कर रहा है तो इनकी इंसल्ट तो होगी कि भाई कैसा ये आपका बच्चा है, कि आप लोगों ने अपने बच्चे के साथ ये बात शेयर नहीं की थी, शेयर करते पहले बता देते कि भाई ये मसला है, आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी। अब इनकी इंसल्ट हो जाएगी, बहन बड़ी अपसेट होती है, वालिद वहाँ पर उठता है और सलार को उठकर थप्पड़ मार देता है। जब सलार को थप्पड़ मारता है वहीं पर सलार के साथ बातें भी करेगा कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने जो वो इस रिश्ते से या हमारे फैसले से इनकार किया। सलार वहाँ पर कोई भी बात नहीं सुनेगा, बीच में बहन आएगी, माँ आएगी, समझाने की कोशिश करेंगे जो अपने वालिद को, लेकिन सलार नाराज़ होकर वहाँ से चला जाएगा। माँ पीछे से आवाज़ें देती है, बहन भी आवाज़ें देती है, लेकिन सलार किसी की कोई भी बात नहीं सुनता। ये मुलाकात करता है, रब्ता करता है सलमान के साथ, जो गरीब इसका दोस्त है उसके पास चला जाता है, समंदर के किनारे जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ पर जाकर बैठते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बात शेयर करते हैं, सलार सारी की सारी बात बता देता है। तो आगे से सलमान कहते हैं कि भाई कब तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो आगे से सलार कहते हैं कि जब तक हमें कोई ठिकाना नहीं मिल जाता है, हमें कोई किराए पे मकान नहीं मिल जाता, हम ऐसे किसी भी सूरत में वापस घर में नहीं जाएंगे। तो सलमान कहता है कि ऐसा करते हैं कि मेरे जो भाई की वो शादी है या कज़न की शादी है, अब वहाँ पर आज चलना, आपको शूट करना भी आता है तो मैं जो आपको अपने साथ लेकर चला जाऊँ। तो सलार के पास ये ऑप्शन आ जाता है। अब सलार को इस बात का पता नहीं है कि भाई सलमान की जो वो कज़न है सितारा और सलमान सितारा के साथ मोहब्बत भी करता है। तो सलार जैसे ही वहाँ पर जाएगा और सारा का सारा सीन देखेगा तो बड़े
परेशान हो जाएंगे सलमान वाले, और सलार शॉक्ड हो जाएगा कि साहिबा जो है ना वो बड़ी अपसेट है, परेशान है कि आखिरकार इस बंदे ने इनकार क्यों किया, मुझ में क्या कमी है। तो अपने वालिद के साथ ये बात शेयर करती है। तो आगे से जो है वालिद समझाने की कोशिश करते, लेकिन साहिबा कहती कि नहीं पापा जान, मुझे जो सिर्फ और सिर्फ सलार जैसे ही लड़का चाहिए, मैं सलार के साथ ही शादी करूँगी, इसके अलावा मैं किसी और के बारे में शादी का सोच भी नहीं सकती। तो वालिद समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि बेटा देखें कि आप बड़े ख़ानदान की हैं, तो आपको जो हसूद में बड़ा ख़ानदान का लड़का मिल जाएगा, आप परेशान ना हो, इसे हमारे ऊपर छोड़ दें, हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं, आपकी ऐसी जगह पर शादी करवाएंगे कि आप याद रखेंगे। सलार की जगह और लड़के भी तो आ सकते हैं। लेकिन वहाँ पर साहिबा इनकार कर देती और कहती कि नहीं, अगर मेरी शादी होगी तो सलार के साथ ही होगी। ये सलार को बड़ी पसंद करती है और इसने अपने दिल के अंदर ये बात बिठा भी दी थी। और जब इसको इस बात का पता चला था कि भाई सलार के साथ आपकी बात चल रही, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हुई थी और ये सलार के साथ खुद भी मुलाकात करेगी कि भाई आखिरकार आप इनकार क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीज़न तो बताएं। सलार के जो वालिदैन वाले हैं, फैमिली वाले, ये भी बड़े परेशान है कि भाई सलार आखिरकार ये घर छोड़ कर चला गया, क्योंकि इससे तो बात शेयर नहीं करता सलार किसी के साथ, ना किसी की कॉल उठाता है। तो पीछे से जो वो लाजमी तौर पर वालिदैन परेशान होंगे कि भाई आखिरकार हमारा कोई बच्चा गलत हरकत ना कर दे। तो वहाँ पर जो सलार की माँ होगी वो समझाएगी अपने हस्बैंड को कि भाई तुमने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है उसने कोई ऐसी गलत हरकत की है, लेकिन थोड़ा सा आप आराम के साथ प्यार से भी समझा सकते थे, इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं थी, ये राजी हो जाता, लेकिन तुमने थप्पड़ मारा है, अब हमारा जवान बेटा है, कोई गलत कदम उठाए ले तो फिर क्या होगा। तो वालिद कहते हैं कि भाई आप ऐसा करो कि जो सलार का दोस्त है सलमान, उसके साथ रब्ता करो, उसका पता करो, मुझे पूरा यकीन है कि जो उसी के पास ही होगा। तो ये फिर सलमान के साथ रब्ता करेंगे तो सलमान बता देगा कि हाँ ये मेरे पास ही है। सलमान लेकर चला जाता है सलार को अपने घर में। वहाँ पर जब सारे के सारे देखते हैं तो कुछ टाइम के लिए सलार रहता है, लेकिन जो फैमिली होती है ये एक देहाती किस्म की फैमिली है और इनको कोई भी किसी भी जगह पर कोई फ़र्द ऐसे आ जाए तो वो फैमिली को अच्छा नहीं लगता कि भाई हमारी बेटियां बैठी हुई हैं और ये लड़का क्यों ऐसे इस घर के अंदर आ गया। और ये एक समझो कि शहर के अंदर रहने वाला है तो ये किसी से पर्दा नहीं करेगा, सबके सामने आ जाएगा और लड़कियों के साथ भी रहेगा, तो ये बड़े परेशान हो जाएंगे और बात भी करते हैं ये सलार के ऊपर। तो सलार इन्हें कहता है कि भाई ऐसी कोई बात भी नहीं है, कोई मसला है तो आप मुझे बता दें, मैंने ना कोई चोर हूँ ना कोई मैं चोरी करता हूँ। तो जो आगे से जो सलमान की माँ है वो बात करती है सलार के साथ, उससे कहती कि नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, हमने आपको कभी ऐसा नहीं कहा कि आप चोर हैं जो कोई चोरी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें जो है वो खौफ है कि कहीं ना कहीं ज़माने वाले हमारे ऊपर बात ना कर दें। तो सलार इसकी बात तो समझ जाएगा, लेकिन सलमान आकर बात करेगा अपनी माँ के साथ या अपनी कज़नों के साथ कि भाई जैसी शादी हो जाएगी मेरा जहाँ से ये चला जाएगा, शादी के लिए मैंने इसे बुलाया है, शादी के बाद ये आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। तो माँ चुप हो जाएगी, चलो कहेगी कि ठीक है भाई शादी जैसी होती है तो फिर हमें जो है वो इसे यहाँ से भेज देंगे। सितारा बेचारी की हर वक्त इंसल्ट होती रहती है, सितारा के ऊपर हर वक्त जो तांस होते रहते हैं। सितारा इस मामले पे परेशान है, उसे समझ नहीं आ रही कि आखिरकार वो करे तो करे क्या, क्योंकि से अपनी फुप्पे के साथ कोई बदतमीज़ी करती तो फुप्पू से वो कंप्लेन कर देती है अपने हस्बैंड को। तो सितारा को बुलाया जाता है, तो वहाँ पर सितारा पहुँच जाती है, माफ़ी भी मांगती है, कहती है मुझसे गलती हो गई है, मैं मानती हूँ कि मैंने ये गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दें। तो आगे से फुप्पू कहती है कि बेटा हम कब तक आपको ऐसे माफ़ करते रहेंगे। वो अपने हस्बैंड के सामने इतनी बातें बढ़ा चढ़ा कर कहती है कि भाई इसे समझें, ये बदतमीज़ी करती है, इसे कोई शर्म नहीं आती। तो आगे से जो सितारा का जो चाचू होगा वो बात करेगा सितारा के साथ, उसे कहेगा कि भाई हमने आपको बचपन से पाला है, आप थोड़ा सा लिहाज करें। सितारा को प्रेशराइज़ किया जा रहा है, उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि ये किसी तरीके से दब कर रहे, अगर ये ऐसे चढ़ाई करके रहती है तो ये हमारे लिए मसला बनेगा। कि सितारा और सलार की आपस में आप जब मुलाकात होगी वीडियो शूट करते हुए तो सलार जो है वो बड़ा परेशान होगा, हैरान होगा और वहीं से जो असली कहानी शुरू होगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो सलार और सितारा की आपस में मुलाकात हो पाएगी? अगर मुलाकात होगी तो उसके बाद सितारा का क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि सलार तो मोहब्बत कर रहा है, उसका तो ऐसा फील हो रहा है उसके चेहरे से कि सितारा को जाकर जो है वो इजहार भी करेगा, लेकिन जब इजहार करेगा तो आगे से जो वो सलमान है उसका क्या रिएक्शन आएगा, क्योंकि सलमान भी तो सितारा के साथ मोहब्बत करता है ना। आप लोग बताएं लाजमी इस बारे में और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।